हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की खबरों की शुरुआत सबसे पहले बात कांग्रेस की करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निवास पहुंचे, जहां अजय सिंह ने नरोत्तम मिश्रा से बंद कमरे में मुलाकात की। दोनों नेताओं की यह मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली। अजय सिंह की मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि अजय सिंह मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से इनकार करते रहे। शिखिल व्यवहार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। शिखिल, बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि अजय सिंह बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करते हैं। हालांकि जब वो विधानसभा में होते हैं तो ज़रूर मेल मिलाप करते हैं, गले भी मिलते हैं, लेकिन ये मुलाकात शायद कुछ और इशारा करती है। देखिए, शिखिल, आप ज़रा नेटवर्क में आ जाएं, आपकी आवाज़ कट रही है। तो अजय सिंह ने मीडिया के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हालांकि नरोत्तम मिश्रा की तरफ से भी कोई बयान फिलहाल आया नहीं है उस मुलाकात को लेकर, लेकिन कई बार इस तरह की मुलाकातें होती है तो कहा जाता है कि क्षेत्र के विकास के लिए, वहाँ की योजनाओं को और साथ ही साथ वहाँ के गरीबों के उन्मूलन, विकास योजनाएं, तमाम यही उद्देश्य रहता है। लेकिन लंबे समय से अजय सिंह, जैसा कि तस्वीरों में नज़र आता है, अपनी पार्टी के भीतर भी कुछ लोगों से नाराज़ चल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से तो ये भी खबर है कि कई नेताओं से वो लंबे समय से बातचीत ही नहीं कर पाए हैं। अब अजय सिंह राहुल, क्या कारण रहा मुलाकात का? क्योंकि राजनीति में इस तरह की मुलाकातों के कई मायने निकाले जाते हैं। शिखिल व्यवहार एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। शिखिल, अंदर खाने क्या खबर है इस मुलाकात की, क्योंकि दोनों ने बाहर आकर कुछ नहीं कहा? देखिए, राजनीतिक गलियारों की बात यहाँ पर की जाए तो इस मुलाकात में जो सियासी हलचलें हैं उनको काफी तेज यहाँ पर कर दिया है। न सिर्फ बीजेपी बल्कि इसकी जो जानकारी जैसे ही कांग्रेस के खेमे में यहाँ पर लगी है तो एक हलचल जो है वो तेज यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसके पीछे बहुत सारे कारण यहाँ पर है, क्योंकि अगर देखा यहाँ पर जाए तो जिस प्रकार से जो चुनाव यहाँ पर हुए और उसके बाद जो गुटबाजी और कलह की बात निकल कर लगातार यहाँ पर सामने आ रही थी, कई बार अरुण यादव से लेकर तमाम वरिष्ठ नेताओं के निशाने पर यहाँ पर रहे, और उसके बाद जिस प्रकार से मुलाकात यहाँ पर की गई है उसे देखते हुए कांग्रेस के खेमे में ज्यादा हलचल यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इतना ही नहीं, अगर बीजेपी की बात यहाँ पर की जाए तो बीजेपी भी इस पूरे मसले से बचती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। देखा यहाँ पर जाए तो जिस प्रकार से जो नरोत्तम मिश्रा का कद यहाँ पर माना जाता है प्रदेश की राजनीति में, तमाम ऐसे मामले हैं जो मामले पेचीदा या फिर समझौते से जुड़े हुए खासतौर से होते हैं या कुछ बड़ा होना होता है, उसमें नरोत्तम मिश्रा की भूमिका अहम यहाँ पर मानी जाती है। फिर चाहे वो कांग्रेस सरकार को गिराने की बात यहाँ पर की जाए, जिस प्रकार से जो सिंधिया जिस प्रकार से अपने समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे, उस टाइम भी जो नरोत्तम मिश्रा की भूमिका थी वो अहम मानी गई थी। और अभी अगर हम बीते दिनों की, कुछ दिनों पहले की बात करें तो जिस प्रकार से रीवा में और सिंगरौली में अजय सिंह ने जो यहाँ पर बयान दिए और उसके बाद बयान देने के बाद जो नाराजगी यहाँ पर जताई और उसके बाद लगभग आधे घंटे तक एक कमरे में बंद होकर चर्चा करना और मीडिया को देखते हुए अपने शीशे के कांच गाड़ी के चढ़ा लेना, बहुत कुछ कहता है। और बहुत कुछ इस बात को भी यहाँ पर बयां करता है कि आने वाले जो राजनीति है उसमें सियासी और ज्यादा हलचलें यहाँ पर देखी जाएंगी। और लगभग ये भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि काफी दिनों से अजय सिंह जो है वो पार्टी हाईकमान और मध्य प्रदेश के संगठन की अगर बातचीत यहाँ पर की जाए तो उससे भी खासा नाखुश यहाँ पर चल रहे हैं। और इसी के चलते ये भी बात निकल कर सामने आ रही है कि इस प्रकार की जो मुलाकात यहाँ पर की गई है, क्योंकि कानून व्यवस्था की किसी प्रकार की बात की अब तक खबर सामने निकल कर। बहुत बहुत शुक्रिया शिखिल इस तमाम बातचीत के लिए।
और बीजेपी के सीनियर लीडर और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो ब्यूरोक्रेसी को लेकर ये कहती नजर आ रही हैं कि ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं होती है, चप्पल उठाने वाली होती है। ब्यूरोक्रेसी हमारी चप्पल उठाती है, ब्यूरोक्रेसी नेताओं को घुमाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उमा भारती ने कहा कि वो एमपी की सीएम और केंद्र में मंत्री रही हैं। ब्यूरोक्रेट्स वही फाइल लेकर आते हैं जो उन्हें बता दिया जाता है कि उनसे क्या करना है। उमा ने कहा कि हम ब्यूरोक्रेसी के बहाने से अपनी राजनीति साधते हैं। उमा का ये वीडियो 19 सितंबर का बताया जा रहा है जब ओबीसी महासंघ महासभा के प्रतिनिधिमंडल ने उमा भारती से मुलाकात की थी। उमा के इस बयान पर कांग्रेस ने कहा कि सीएम शिवराज सिंह को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या नौकरशाह वास्तव में नेताओं की चप्पल उठाते हैं। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने यह कहा कि यदि अफसर चप्पल उठाते हैं तो ये शर्मनाक बात है। इधर उमा भारती ने सफाई देते हुए अपने शब्दों पर खेद जताया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मुझे खेद है कि मैंने असंयमित भाषा का प्रयोग किया जबकि मेरे भाव अच्छे थे। वहीं दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया कि उमा भारती मुझे कम बोलने के लिए चेताती रही है, लेकिन नौकरशाहों के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग घोर आपत्तिजनक है। आपको गलत फहमी है, ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं होती, चप्पल उठाने वाली होती है। चप्पल उठाती है हमारी, हम लोग ही राजी हो जाते हैं उसके लिए जी। हम अलग से, क्योंकि हमें समझाया जाता है कि आपका बहुत बड़ा चक्कर पड़ जाएगा अगर आप ऐसा हो गया तो। आपको क्या लगता है कि ब्यूरोक्रेसी नेता को घुमाती है? नहीं नहीं नहीं, अकेले में बात हो जाती है पहले और फिर ब्यूरोक्रेसी फाइल बना के लाती है। 11 साल केंद्र में मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, फालतू की बात है। ब्यूरोक्रेसी घुमाती है, घुमा ही नहीं सकती। उनको औकात क्या है? हम उन्हें तनख्वाह दे रहे हैं, हम उन्हें पोस्टिंग दे रहे हैं, हम प्रमोशन और डिमोशन दे रहे हैं, उनकी कोई औकात नहीं। असली बात है कि हम ब्यूरोक्रेसी के बहाने से अपनी राजनीति साधते हैं। यदि अफसर चप्पल उठाते हैं तो ये शर्मनाक बात है, इसलिए कि डेमोक्रेसी में ब्यूरोक्रेसी सरकार का एक अंग होती है। और यदि पूर्व मुख्यमंत्री जी ये कह रही हैं तो मौजूदा मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वास्तव में नौकरशाह राजनेताओं की चप्पल उठाते हैं। अभी मैंने देखा नहीं है और देखने के बाद ही कुछ बता पाऊँ। देखिए, कोई ब्यूरोक्रेसी हावी नहीं है। ब्यूरोक्रेसी और सरकार के पूरा समन्वय से हम लोग काम कर रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में सख्त तेवर दिखाए। उन्होंने कहा कि जिन अफसरों ने पीएम आवास योजना में पैसे लिए हैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। सीएम ने कहा कि रेगांव में जनदर्शन यात्रा के दौरान उन्हें शिकायत मिली थी जिस पर उन्होंने जिम्मेदार अफसरों को सस्पेंड किया और जांच बिठा दी। सीएम ने कहा कि वो औचक निरीक्षण करेंगे, अफसर ध्यान रखें और जनता के काम हाथ जोड़कर करें। सीएम ने अफसरों से कहा कि पात्र हितग्राही लाभ से वंचित नहीं होना चाहिए। स्वराज का मतलब बिना लिए दिए काम। हमारे पास समय है, हम समय सीमा में करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस हमारी नीति है। गड़बड़ करने वाले को क्रश कर दें और अपने प्रदेश को जन कल्याण और स्वराज के मामले में एक मॉडल बना के हम खड़ा कर दें। मैं समझता हूं कि गवर्नेंस के 20 साल पूरे करने पे का उपयोग प्रधानमंत्री जी का हम इस रूप में करें कि हम स्वराज कैसे देंगे। सियासत में मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के संतुलन से जीत का फॉर्मूला तय होता है। चुनाव कोई भी हो, अलग अलग समाज और वर्गों को जिसने साध लिया जीत उसे ही मिलती है। और इसी सियासी गणित को साधने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में चालें चलना शुरू कर दी हैं। दोनों ही दलों के खासकर दलित और आदिवासी वोटर्स पर नजर है। बीजेपी ने दलित एजेंडे के तहत एल मुरुगन को मध्य प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवार भी बनाया है। पैसा कानून से लेकर सारे जो अवसर दिए हैं उन सारी बातों को लेकर के हम जमीन पर उतर करके हर प्रकार से जनजातीय क्षेत्र के लोगों को मदद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। नंबर 1 एजेंडा है दलित सशक्तिकरण और दलितों की भागीदारी और दलितों के विषय में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य। मध्य प्रदेश में इन दिनों बीजेपी का फोकस संघ के दलित एजेंडे को आगे बढ़ाने पर है। सरकार के कामकाज और संगठन में इसका असर भी दिखने लगा है। सरकार आदिवासी और दलित वोटर्स को साधने की पटकथा
संघ प्रमुख मोहन भागवत के चित्रकूट दौरे से लिखी गई थी, जब उन्होंने कहा था कि देश में एक वर्ग ऐसा है जो उनके विचार को पसंद करता है पर वोट नहीं करता। मोहन भागवत का इशारा दलित और आदिवासी वर्ग के लोगों की तरफ था। इसके बाद से संघ और बीजेपी की नर्सरी कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में दलित एजेंडे के फूल खिलाए जाने लगे। शंकर शाह रघुनाथ का बलिदान दिवस कार्यक्रम हो या फिर तमिलनाडु के दलित नेता अल मुरुगन का मध्य प्रदेश राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया जाना बीजेपी के दलित एजेंडे की ओर साफ इशारा करता है। हम तो आदिवासियों के लिए अगर मैं कहूं तो उनको 1000 रुपये देने का काम हमारे जो शिवपुरी गुना के अंदर उन लोगों को हमने दिया था, आपने बंद कर दिया था। अब आपको याद आने लग गई, तो इसलिए इस दिशा में केवल झूठ बोलना ये कांग्रेस की एक आदत बन गई है। बीजेपी के दलित एजेंडे को कांग्रेस भी भलीभांति समझ रही है। पार्टी जानती है कि उनके साथ हमेशा खड़ा रहने वाला ये वोट बैंक सत्ता में वापसी के लिए कितना जरूरी है। यही वजह है कि दलितों के खिलाफ हुई हिंसा को कांग्रेस ने प्रदेशव्यापी मुद्दा बनाया, तो आदिवासियों के लिए बीजेपी के अभियान के समानांतर कांग्रेस मेल मिलाप अभियान चलाएगी और घर घर जाकर आदिवासियों को एनसीआरबी के आदिवासी अपराध के आंकड़े बताएगी और उनसे संवाद करेगी। आदिवासियों से मेल मिलाप करने के लिए कांग्रेस एक टीम बनाने जा रही है, जिसमें विधायक भी शामिल होंगे। कांग्रेस के इस अभियान पर बीजेपी सवाल उठा रही है। कांग्रेस पार्टी का आदिवासी भाइयों से, दलित भाइयों से, ओबीसी वर्ग से मेल मिलाप हमेशा चलता है और इस वर्ग में कांग्रेस की घुटपेट के बाद ही भारतीय जनता पार्टी कथित तौर पर सक्रिय हुई है और उसे निराशात लगेगी। खुद की नाकामियों को छुपाने के लिए ये प्रयास वो कर सकते हैं, क्योंकि वो ये तो बता नहीं सकते हैं कि हमने 15 महीने में क्या किया जनजाति भाइयों के लिए। ये बताने को उनके पास है नहीं है, तो वो मेल मिलाप कार्यक्रम नहीं है, नाकामी छुपाओ अभियान है। आंकड़ों की बात करें तो मध्य प्रदेश में दलित और आदिवासी आबादी लगभग 32% है, जो सीधे सीधे सूबे की सियासत को प्रभावित करती है। शायद यही वजह है कि दलित और आदिवासी वोटरों को अपने पाले में करने की रणनीति बनने लगी है। जाहिर है आगामी विधानसभा चुनाव में इन दोनों वर्गों का आशीर्वाद जिस दल को मिलेगा उसके सत्ता में आने की संभावना बढ़ जाएगी। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। और मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण पर लगी अंतरिम रोक को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। जबलपुर हाईकोर्ट ने इस मामले पर विस्तृत सुनवाई के बाद ही अपना अंतिम फैसला सुनाने की बात कही है। अगली सुनवाई के लिए 30 दिसंबर की तारीख तय की गई है। आज इस मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा। वहीं ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और इंदिरा जयसिंह ने अपना पक्ष रखा। कोर्ट की रोक छोड़कर सभी भर्तियों में 27% आरक्षण देने के 2 सितंबर के आदेश पर भी हाईकोर्ट में सुनवाई की। हाईकोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा है कि क्या उनके पास कोर्ट के पूर्व आदेश की कॉपी है। सॉलिसिटर जनरल ने इससे इनकार किया और याचिकाकर्ता यूथ फॉर इक्वलिटी की ओर से सरकार के आदेश पर रोक लगाने की मांग की। वहीं अब इस पर भी सियासत जारी है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।